हाय बच्चों, आज टेंजेंटस नेम रिएक्शन सीरीज में फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेम रिएक्शन की सीरीज में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन, शेंडमेयर रिएक्शन। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं शेंडमेयर रिएक्शन के बारे में, सीखेंगे कि शेंडमेयर रिएक्शन क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कोई इसकी ट्रिक है, मैकेनिज्म क्या है। शेंडमेयर रिएक्शंस सभी बच्चों ने नोटिस किया है, जो आईटी मेंस वाले होंगे जो अभी अभी देखे हटे हैं उसमें देखा होगा शेंडमेयर रिएक्शन कहीं न कहीं एक क्वेश्चन आया है शेंडमेयर रिएक्शन से। तो 12th की बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है, हर हाल में शेंडमेयर रिएक्शन से आने के चांसेस होते हैं और हर एग्जाम में भी, चाहे वो नीट हो फिर आईटी मेंस हो एडवांस हो, सभी में आने के चांस रहते हैं। तो आप सभी का शेंडमेयर रिएक्शन के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए, अपने आप को एकदम मुंह धो लीजिए अगर नींद आ रही है, और अच्छे से इस लेक्चर को कवर करते हैं। शेंडमेयर रिएक्शन, एक और नेम रिएक्शन बेहतरीन, शेंडमेयर रिएक्शन। सबसे पहली बात तो क्या है, हर रिएक्शन में हमने कहा था अगर रिएक्शन को आसान करना है तो हमारे पास क्या फंडा होता है, सर का लॉजिक है क्या, किससे, फिर कैसे। तो हर रिएक्शन को हमने आपको कहा था स्टार्टिंग के लेक्चर्स हमारे देखिए, तो हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन हुआ, ओजोनोलाइसिस हुआ, उसमें हमने इस बात पे बहुत जोर दिया है कि आखिरकार हमें ऑर्गेनिक कठिन क्यों लगती है। ऑर्गेनिक कठिन का मुख्य कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस के कैसे पे पहुंच जाते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगी। डायरेक्ट रिएक्शन करना चाहते हैं लेकिन ये जानना ही नहीं चाहते हैं ये रिएक्शन कर क्यों रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, किससे बनाना चाह रहे हैं, तब कैसे पे बात करेंगे ना। मीनिंग हम लोग थर्ड स्टेप पे पहले पहुंच जाते हैं और ये 2 स्टेप छोड़ देते हैं, इसीलिए फिर रिएक्शन हमें कठिन लगती है। फिर कहते हैं कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत कठिन है। वास्तव में अगर देखते हैं, अगर केमिस्ट्री में सबसे आसान पोर्शन होता तो वो रिएक्शन का ही होता है। तो लेकिन रिएक्शन को सिस्टमेटिक पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सिस्टम क्या है रिएक्शन का, सबसे पहले हर रिएक्शन के क्या के बारे में जानिए कि क्या बनने वाला है यहाँ पे, और उसके बाद किससे और कैसे। तो सबसे पहले क्या की बात करते हैं बेटा, इस शेंडमेयर रिएक्शन के अंदर सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एजोनियम साल्ट। क्या बनने वाला है, एजोनियम साल्ट। बहुत से बच्चे पहली बार परिचित होंगे एजोनियम साल्ट। तो पहला प्रोडक्ट जो रिएक्शंस में आता था ए, क्या बनने वाला, एजोनियम साल्ट। तो एजोनियम साल्ट और इसके आगे बेटा डाई और लगा होगा, डाई एजोनियम साल्ट। इस डाई का मीनिंग क्या होता, 2 एजो का मीनिंग क्या होगा, नाइट्रोजन, और इस एम का मीनिंग आपको मत पता, कार्बोनियम, कार्बन पे प्लस चार्ज। तो यहां पे एन पे प्लस चार्ज होने वाला है। मीनिंग किस तरह से, इस तरह से N2 और इस तरह से इस पे ये प्लस चार्ज हो जाएगा, एजोनियम साल्ट, डाई एजोनियम साल्ट इसे कहेंगे। और साल्ट का मीनिंग क्या है, अगर ये प्लस है तो यहां कोई एनाइन भी आएगा, एनाइन जैसे क्या आएगा, Cl माइनस, तो इसे एजोनियम साल्ट आयन कहेंगे। और यहां क्या होने वाला, यहां बेटा एराइल होगा, एल्काइल आर, एराइल मीनिंग बेंजीन टाइप का, एराइल बनेगा पहला प्रोडक्ट। या फिर दूसरे टर्म्स में हम लोग कह सकते हैं इस तरह से, बेंजीन, और बेंजीन पे N2 ऐसे से पॉजिटिव और एंड ये Cl माइनस। दूसरे मीनिंग कई फॉर्म्स हैं, लिखने का तरीका है इस तरह से, बेंजीन N डबल बॉन्ड N Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। क्लियर हुआ। एक और तरीका है इसी एजोनियम साल्ट को लिखने का, तो सबसे पहले क्या को तो समझ लें अच्छे से, इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड N माइनस, ठीक, इस तरह से यहां पे Cl माइनस कर देते हैं इस तरह से, तो ये इधर आएगा। तो ये भी एक लिखने का तरीका है। ये और ये एक ही बात हो जाती है, तो मीनिंग यहां तक हम लोग सीमित। ये एजोनियम, डाई एजोनियम साल्ट बनेगा, पहला प्रोडक्ट इस रिएक्शन का डाई एजोनियम साल्ट होगा, N2Cl होगा। सेकेंड प्रोडक्ट हेलोएरीन, क्या होने वाला है, हेलोएरीन। हेलोएरीन दूसरा प्रोडक्ट होगा इसका, ये फर्स्ट प्रोडक्ट होगा और ये
और इसे क्या कहेंगे रिएक्शन में, बी प्रोडक्ट कहा जाएगा। हेलोएरीन को रिएक्शन में बी प्रोडक्ट कहेंगे। और हेलोएरीन क्या है आपको पता है, एरीन मीनिंग बेंजीन, बेंजीन के एक H को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी जगह कोई हेलोजन आ जाता तो वो हेलोएरीन है। जैसे क्लोरोबेंजीन, इस तरह से, तो इसे क्लोरोबेंजीन कहेंगे। ब्रोमोबेंजीन Br आ जाएगा, आइडोबेंजीन I आ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन तो F आ जाएगा। तो ये सब हमारे हेलोएरीन्स हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, डाइएजोनियम साल्ट होगा। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा हेलोएरीन होगा। देन अब ये किससे बनेगा बात आती है। ये तो हो गया, ये पोर्शन क्या का हो गया। अब ये किससे बनेगा, जब किससे की बात करते हैं तो ये रिएक्शन बेटा देने वाले होते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, एराइल प्राइमरी अमाइंस, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस देंगे। ओनली प्राइमरी, NH2 वाले, NHN वाले नहीं देते हैं। प्राइमरी अमाइंस आपको पता अमाइंस किसके डेरिवेटिव होते हैं, थोड़ा सा सीख लें। सभी अमाइंस हमेशा बेसिक होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी अमाइंस कैसे होते हैं, बेसिक होंगे। तो प्राइमरी अमाइन NH3, इसके सब डेरिवेटिव, जब NH3 से एक H को सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड को ऐड करेंगे तो RNH2 बनेगा प्राइमरी अमाइन। फिर ये सिस्टम होगा, एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया कर रहे हैं हम लोग, फिर H को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये किसके द्वारा होता हम लोग जानते हैं, RX, हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं। HX निकलेगा, फिर एक RX आएगा, फिर HX निकाल देगा, ये सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा RRNH। इसके बाद फिर हम लोग RX से रिएक्शन करा देंगे, फिर HX निकल जाएगा, R, ये टर्सरी अमाइन बन जाएगा। तो ये टर्सरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन एंड ये सेकेंडरी अमाइन। तो यहाँ जो रिएक्शन देने वाले हैं ये ओनली प्राइमरी अमाइन, और वो भी बेटा एलिफेटिक नहीं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। और एरोमेटिक में सबसे फेमस, सबसे बेहतरीन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक अमाइन कौन सा है, NH2। बेंजीन पे NH2 एक लोन पेयर होगा। इसी लोन पेयर की तो वजह से ये बेसिक है, ये सभी के पास एक लोन पेयर होगा इस तरह से। यही जो लोन पेयर है इनकी बेसिसिटी का कारण है भैया, अमोनिया के डेरिवेटिव है, इसीलिए अमाइंस हमेशा कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस इस रिएक्शन को देने वाला है स्पेशल एरोमेटिक अमाइंस। इसी को एनिलीन कहेंगे और इसी को बेंजेनामाइन कहेंगे। बेंजेनामाइन भी बेटा इसे कह सकते हैं, क्लियर कीजिए क्या कह सकते हैं, बेंजेना। और ऐसे बच्चे जो हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, टेंजेंटल्स केमिस्ट्री की दुनिया में पहली बार जुड़े हैं, वो ध्यान रखें, तुरंत अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए टेंजेंट क्लासेस को, बेल आइकन को ऑन रखिए आने वाली वीडियोस के। और इसके बाद आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, आपको पता है सभी वीडियोज हमारे अभी तक जितने लेक्चर हो चुके हैं टेंजेंटल्स केमिस्ट्री की दुनिया में, केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए वो आपको मिल जाएंगे। सभी को देखिए, केमिस्ट्री के साथ गेम खेलिए, केमिस्ट्री को आसान करिए। आने वाली सभी एग्जाम, 12th, नीट, IIT को बहुत अच्छे से बीट कीजिए। इसी के लिए आप टेंजेंटल्स वर्ड आपकी सेवा में मौजूद। और जल्दी से जल्दी सभी बच्चे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जहाँ भी हैं, जो भी हैं, सभी में जल्दी से शेयर कीजिए, जिससे टेंजेंटल्स की दुनिया को बढ़ाया जाए। तो क्लियर हो चुके हम लोग, किससे क्या एंड किससे, कौन देगा, एनिलीन, क्या बनने वाले, हेलोएरीन्स, क्लियर। और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, डाइओजोनियम सॉल्ट होगा, ठीक। अब इसी से आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। अब आते हैं, बात करेंगे कैसे पे, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब कैसे पे बात हम लोग करने वाले हैं बेटा, कैसे पे बात करेंगे, देखते हैं कैसे भाई क्या है। इस कैसे पे बात करेंगे, हो चुका है सभी का, थोड़ा सा काम कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मदद कीजिए सभी की। यस, इसके बाद आगे कैसे, इस कैसे पे बात करेंगे, ये रिएक्शन कैसे होती है, हाउ डू यू कन्वर्ट, एग्जाम्स में आता ना, हाउ डू यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, एनिलीन की रिएक्शन किससे होती है, नाइट्रस एसिड से। किससे होगी एनिलीन की रिएक्शन, नाइट्रस एसिड। और इस नाइट्रस एसिड्स के बारे में जानिए। नाइट्रस एसिड वैसे बेटा वैसे होता तो है HNO2, क्या होता है, HNO2 होता नाइट्रस एसिड,
इस तरह से डबल बॉन्ड O NOH, इसे नाइट्रस एसिड कहेंगे। वन बेसिसिटी होती है, एक H प्लस यहाँ से बहुत तेजी से निकल के भागता है। बट नाइट्रस एसिड हमारा बहुत अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल होता है नाइट्रस एसिड। ये एयर की मौजूदगी में, मीनिंग एयर की प्रेजेंस में और नॉर्मल फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, ये तुरंत रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए नाइट्रस एसिड जो बनाया जाता है तुरंत प्रिपेयर किया जाता है NaNO2 एंड HCl के मिक्सचर से। NaNO2 एंड HCl के मिक्सचर को ही हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड। जहां भी ये लिया जाता है, जब भी नाइट्रस एसिड की जरूरत पड़ेगी तो NaNO2 और HCl के मिक्सचर को लिया जाएगा। याद रखेंगे, ये नाइट्रस एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है, एकदम जैसे ही एयर वगैरह मिलेगी तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये। इसलिए नाइट्रस एसिड डायरेक्ट ना लेके NaNO2 की फॉर्म में हमेशा लिया जाएगा। क्लियर? कभी कभी आ जाता है कि नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसके पास। देख रहे हो ना N की स्थिति क्या है इस समय, इधर भी हो इधर भी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, प्लस का कहीं पसंद नहीं है इसे। ऑक्सीजन को होगा ना, दोनों तरफ है, एक तरफ तो पाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। अच्छा ऑक्सीडाइजर हो गया। इसी तरह से अब इस रिएक्शन को करते हैं तो बेटा NaNO2 HCl गिव्स आउट क्या बनने वाला? बहुत कम टेम्परेचर होगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या इस टेम्परेचर को ऐसे भी लिख सकते हैं 273 केल्विन टू 278 केल्विन, ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो अब यहां पे स्थिति क्या होने वाली? यहां तो बेटा बन जाएगा एजो साल्ट, N2 पॉजिटिव Cl माइनस, NaCl एंड H2O। कितने H2O? 2 मोल्स ले लेंगे इसके, NaCl H2O एंड 2H2O, तो ये एजो साल्ट बन जाएगा। अब इसके बाद एजो साल्ट तो बन चुका है, अब जिसके भी साथ हीट करेंगे, अगर हम लोग CuCl के साथ हीट कर रहे हैं तो ये तो बनने वाला हमारा क्या होगा? यहां पे याद रखिए ये जो लीविंग ग्रुप है, यहां पे ये पूरी रिएक्शन लीविंग ग्रुप पे खेल है, लीविंग ग्रुप पे गेम होता है पूरा। यहां पे 2 लीविंग ग्रुप काम करते हैं बहुत बेहतरीन तरह से। एक काम करेगा N2 पॉजिटिव, इस रिएक्शन के लीविंग ग्रुप नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता, मल्टीपल एग्जाम में आ सकता है। 2 लीविंग ग्रुप बहुत बेहतरीन तरह से काम करने वाले हैं यहाँ पे, एक N2 पॉजिटिव और एक H2O पॉजिटिव। ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप की फॉर्म में दोनों काम करने वाले हैं। लिविंग मीनिंग बहुत जल्दी छोड़ना चाहते हैं अपने सबस्ट्रेट को, हमेशा छोड़ के भागना चाहेंगे, निकलना चाहेंगे, तो ये दोनों यहाँ पे लिविंग ग्रुप का काम कर। जैसे ही CO आएगा तो N2 ये भाग जाएगा और यहाँ से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, और N2 गैस बाहर निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। तो पहला एजोनियम साल्ट बन जाएगा, उसके बाद में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहीं पे अगर बेटा CuVr ले लिया जाए, थोड़ी सी ट्रिक ये याद हमें रखनी, तो Vr बन जाएगा, तो यहां पे ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, और N2 गैस निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन सबसे पहले तो एजोनियम साल्ट बनाएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसका हमें ध्यान रखना है। N क्या हम लोग कर सकते हैं? N2, एक Cl, यहाँ N2Cl हो गया, एक Na, एक Cl, 2H 2H 4H हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 2H2O हो गया। तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी मैकेनिज्म भी करेंगे, आखिरकार ये रिएक्शन होती कैसे है, सैंड में पूरा सिस्टम एजोनियम साल्ट कैसे बनता है, पूरे सिस्टम को समझेंगे। तो बेसिक ये है, इस तरह से हेलोएरिन्स का फॉर्मेशन होगा। याद रखेंगे इसमें हेलोएरिन्स ही सैंड रिएक्शन का पार्ट है, और हेलोएरिन्स में भी ब्रोमो एंड क्लोरो, ये हेलो मेरा सैंड रिएक्शन का पार्ट होगा। बट आई का बनना, एफ का बनना, ये सैंड रिएक्शन के अंदर नहीं आता, लेकिन बनता तो है, दूसरे वे में बनेगा, लेकिन ये सैंड रिएक्शन के अंदर इसका हिस्सा नहीं होगा। जैसे एफ कब बनेगा? जब HbF4 लेंगे। आई कब आएगा? जब KI लिया जाएगा। यहाँ साइनाइड भी आता है CuCN करने से ओवरऑल। लेकिन बेटा यहाँ पे इस तरह से ये रिएक्शन, वास्तव में सैंड में रिएक्शन की बात करें, या तो क्लोरोबेंजीन बनाइए या ब्रोमोबेंजीन बनाइए सैंड में एजो साल्ट बनने के बाद में, वो ही बेटर है, और वो ही इसका पार्ट है, सैंड में रिएक्शन का होगा पार्ट। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट्स बनाते रहिए,
और अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज में बराबर जुड़े रहिए आप सभी। हो गया? ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। तो सेंड मेयर रिएक्शन अब एग्जाम में कैसे आने वाली है? बहुत आसान तरह से आती है एग्जाम में। अब जैसे एग्जाम में आ जाती है, इसी बार IIT मेन में आई है, किस तरह से क्वेश्चन और CBSE बोर्ड में भी हर बार आती है। जैसे एग्जाम्पल में के तौर पर देखें, यहाँ पे बहुत आसान वे में NH2 रखा हुआ है ऐसे, और इस तरह से रख दिया जाएगा बेटा NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस A प्रोडक्ट। इसके बाद यहाँ CuCl और ऐसे हीट कर दिया B प्रोडक्ट। रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है, अभी कंप्लीट करके आए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है कि सर देख चुके हैं। NH2 आ जाएगा, तो बेसिक वे में पहले कर देते हैं। NaNO2 प्लस 2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 1 N2 और एक Cl, क्या बना देगा पहले N2Cl एचो साल्ट। क्योंकि हम लोग क्या याद कर चुके हैं, या N2Cl भी लिख सकते हैं इसे, NaCl प्लस 2H2O, रिएक्शन कंप्लीट। अब इसे CuCl के साथ हीट कर दिए ऐसे, तो लीविंग ग्रुप कौन है? N2 लीव कर जाएगा, छोड़ N2। अब ये कैसे लीव करेगा, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। देखो बेटा, लीविंग कैसे होगी? N डबल बॉन्ड N, ये Cl होगा इस तरह से, और CuCl के साथ हम लोग इसे हीट कर रहे हैं। लीविंग ग्रुप कैसे होने वाला है यहाँ से देखिए। तो जब लीविंग ग्रुप की बात आएगी तो ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो ये खींच ले जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ये खींचने की कोशिश करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो दोनों N ट्रिपल बॉन्ड N बना देंगे इस तरह से, मीनिंग N2 बन गया, या फिर इसे क्या कहेंगे N2। और बचा हुआ प्राणी Cl माइनस Cl कहाँ आ गया है? इसके पास, बेंजीन से बॉन्ड बना देगा, तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये Cl बन जाए। अगर ब्रोमो आ जाएगा तो Br बन जाएगा। तो ऐसे आसानी से हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म है हमारा। तो ये हमारा A प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा B प्रोडक्ट हो जाएगा। यही सेंड मेयर रिएक्शन में अभी तक हमने आपको ये सारी बातें बताई हैं। जल्दी से क्लियर कीजिए, नोट कीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो ये बेसिक चीज हम लोग सीख चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक वे में चलते हैं तो एक आपको हम बताना चाहेंगे बहुत आसानी से, कि एक तरफ तो हमने रख लिया क्या, एनिलीन, इस तरह से एनिलीन ले लिया, NaNO2 2HCl, ये तो होगा ही होगा। हो सकता है रिएक्शन में इस तरह से आ जाए, देखते हैं किस तरह से। इस तरह से फर्स्ट NaNO2 HCl और कॉमा करके 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रख दिया जाएगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ बेटा CuCN रख दिया सेकेंड में और हीट कर दिया। बताइए प्रोडक्ट यहाँ पे आखिरकार बनने वाला क्या होगा? रिएक्शन को कंप्लीट करना आपके, इस तरह से आ गया। तो इसके सारी चीज़ों के लिए तो बहुत आसान होगा हमारे लिए, लेकिन ये सेंड मान जब CuCN आ जाएगा तो यहाँ साइनाइड बनने वाला है, तो एज अ बेस सेंड मेयर रिएक्शन इसे अप्लाई कर सकते हैं। बस साइनाइड वगैरह का आना मीनिंग हमारा सेंड मेयर रिएक्शन का इंडिकेशन नहीं होगा, वो फिर उसके बाद जो हमारा एजोनियम साल्ट्स होगा वो कन्वर्जन करता है। लेकिन क्लोरोबेंजीन तक सेंड मेयर रिएक्शन का ही पार्ट माना जाएगा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। उसके अलावा अगर कोई बनता है तो वो सेंड मेयर रिएक्शन का पार्ट नहीं होगा, बट वो एक केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में माना जाएगा। केमिकल रिएक्शन तो होती है भाई, माना कि सेंड मेयर रिएक्शन में एक लिमिट है कि ये बनाया गया क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, बाद बाकी प्रोडक्ट भी डाइजोनियम साल्ट से बन सकते हैं, वो सारे इंक्लूड हो सकते हैं और रिएक्शंस में देके हम लोगों को परेशान किया जा सकता है। तो हम लोग जैसे देखे पहले इससे करनी उसके बाद इससे करनी, भैया करा दीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले NH2 NaNO2 आ गया, यस, और 2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन करा दिए। सर यहाँ तो पहले क्या बन जाएगा, N2Cl एजोनियम साल्ट बन जाएगा, NaCl एंड H2O। अब सर इसे किसके साथ हीट करना है, CuCN के। वेरी गुड, बहुत ठीक सर। N2 लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे साइनाइड लग जाएगा, इस तरह से ये CN N2 सर ये निकल जाएगा। हो गई सर, बिल्कुल सही बेटा, हो गई रिएक्शन। ये लो रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी, इसी रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया। चलिए जल्दी करिए। तो यहाँ पे साइनाइड आ गया, तो ये भी हमारा कन्वर्जन हो सकता है सेंड मेयर रिएक्शन के अंतर्गत। तो यहाँ पे कई सारे कन्वर्जन आ सकते, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिए जल्दी करिए।
अब इसके बाद कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल हम पूरा यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, एक पूरा इस तरह से लीनियर वे में एक ग्राफ टाइप का बना लेते हैं जिससे सारी रिएक्शंस को कवर करें। NaNO2 + 2HCl जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनने वाला प्राणी क्या होगा बेटा, डाइओजोनियम सॉल्ट बन जाएगा N2 +Cl-। क्लियर हो गया। अब इसे तरह तरह से इस तरह से पहले जैसे CuCl के साथ हीट किया तो बेटा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा इस तरह से, और N2 गैस निकल जाएगी। अब यहीं से CuVr के साथ कर दिया गया तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, लीविंग ग्रुप हमारा N2 निकल जाएगा, N2 पॉजिटिव निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारा देखिए ये तो दोनों सेंट मेयर्स के ही पार्ट हैं, ये दोनों सेंट मेयर्स के ही अंतर्गत, लेकिन इसके साथ डाइएजोनियम साल्ट्स और भी रिएक्शन दे सकता है। तो वो डाइएजोनियम साल्ट दे रहा है, कन्वर्जन भी जोड़े जाते हैं, हमें दिए जाते हैं, बट सेंट मेयर अगर एक्सप्लेन करने को आता है तो यहाँ Br आ जाएगा, सॉरी, तो यहाँ से BrCl वगैरह इसी में से ये आपको करके दिखानी होगी अगर सेंट मेयर पे शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो। 12th वाले बच्चे ध्यान दें इस बात पे, बाद बाकी तो सारे लोग सारी चीज़ें समझें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे CuCl आता है तो अभी करके आए तो बेटा क्या लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पे साइनाइड लगा दीजिए बहुत आसानी से, N2 हमारा निकल जाएगा। Ki आ जाता है बेटा, तो Ki जब आएगा कोई बात नहीं, आइडोबेंजीन बन जाएगा, आयोडीन आ जाएगा और हमारा लीविंग ग्रुप N2 निकल जाएगा। इसी के साथ अगर HbF4 आ जाता है कोई दिक्कत नहीं, फ्लोरो लग जाएगा, फ्लोरोबेंजीन F निकल जाएगा और यहाँ से N2 लीविंग ग्रुप और यहाँ BF3 और निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, सेंट मेयर रिएक्शन को फाइनल स्थिति तक हम लोग पहुँचा सकते हैं इस तरह से। तो ये सेंट मेयर रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, सारी रिएक्शंस को लगभग में कवर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। ओके, आगे देखते हैं। अब जो हमारा है, अब हम यहाँ पे सीखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आपसे हमने कहा था, देखिए जरूरी तो सभी के लिए होती है, अगर 12th वाले बच्चे स्टैंडर्ड एग्जाम नीट वगैरह नहीं दे सकते हैं तो वो यहीं से इस लेक्चर को छोड़ सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा भी समझना, अच्छा बनना है तो मैकेनिज्म भी सेंट मेयर रिएक्शन की समझिएगा। नीट IIT वालों के लिए तो विल हैव टू, बनना चाहते हो डॉक्टर, बनना चाहते हो IITian तो भाई चीज़ें सीखनी पड़े, लेकिन कठिन नहीं, बहुत गेम है, मजा लिविंग ग्रुप का गेम यहाँ पे होने वाला है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेंट मेयर रिएक्शन की मैकेनिज्म करने वाले हैं बहुत आसानी से। तो पहले तो हम लोग सेंट मेयर रिएक्शन को ही लिख लेते हैं अच्छे से इस तरह से। देखिए सेंट मेयर रिएक्शन को ही लिखते हैं, NH2 NaNO2 + HCl 2 मोल्स 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाइएजोनियम साल्ट बनेगा, N2Cl पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या N2Cl भी लिख सकते हैं, NaCl + 2H2O इस तरह से। देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे ही HCl NaNO2 के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ तो एक तो HNO2 की भरमार हो जाएगी, तुरंत बटुआ भर के HNO2 मिल जाएगा आपको, यहाँ से भरमार हो जाएगी। और जब एसिड है तो इसकी खास बात क्या है होती है, यहाँ से H+ को रिलीज करना। तो H+ और एसिड्स की यहाँ पे खूब जितनी जरूरत होगी उतने एकदम बाल्टी भरी है बहुत सारी, आराम से लीजिए और आराम से मैकेनिज्म को कंप्लीट कीजिए। यही स्टार्ट करेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले नाइट्रस एसिड हमारा OH और ये H+ ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे इस तरह से। जब ये दोनों फ्री हो जाएंगे तो H+ कहाँ जाना चाहेगा, कहाँ जाना पसंद करेगा ज़्यादा, इस ऑक्सीजन के पास या फिर इस ऑक्सीजन के पास, बताइए कहाँ जाना पसंद करेगा ये, इसके पास या इसके पास। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे सिग्मा, तो ये ज़्यादा आसानी से, क्योंकि H+ भी यहाँ पे भी H है, बेसिसिटी है, ये जल्दी बॉन्ड टूटने वाला है, यहाँ पे बेसिसिटी यहाँ से निकलेगी। तो H+ यहाँ आना चाहेगा ऐसे। जब H+ आएगा तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इसके पास आए H+ आया, बोला क्या बात करोगे, हम तो HDFC बैंक है, तुरंत ये लोन देते हैं आपको, ले जाओ लोन, ले जाओ लोन पेयर। H+ बेचारा आया,
अपना तुरंत डबल पॉजिटिव हो गया डबल पॉजिटिव, और इसे बेचारे को डबल नेगेटिव कर दिया। क्या लोन पेयर देखे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या हो गया, एक एक पॉइंट को समझिएगा, कैंसिल हो गया बेटा। क्लियर, समझ में आ रहा। अब ये हाइड्राइड बन चुका, हाइड्राइड जाएगा, इसके बाद डबल पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या बना देंगे, बॉन्ड। स्थिति क्या दिखाई देगी हमें, देखिए इस तरह से ये प्लस हो जाएगा, यहां पे हो गया प्लस, देखिए आपके सामने है। जैसे ही ये प्लस हो गया, अब ऑक्सीजन पे प्लस, ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज वाला यार है, ये तो प्लस आ गया इस पे, और जैसे ही इस पे प्लस आ गया मीनिंग अनस्टेबल है, स्टेबल स्पीशीज नहीं बनी है, ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाला है। ऑक्सीजन कहाँ नेगेटिव है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रखने वाला है, यहां बेचारे की क्या स्थिति है, तो ये तुरंत क्या करनेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। और एक चीज आप और बेटा देख रहे होगे यहाँ पे, अभी जो सर ने बताया था लिविंग ग्रुप की बात, तो ये H2O प्लस बन गया। अभी दो लिविंग ग्रुप हमने बताए थे, एक N2 प्लस एंड एक H2O पॉजिटिव। तो इसका तो गेम आप देख चुके हैं शॉर्ट ट्रिक में सेंडमेयर की। अब यहाँ पे H2O प्लस जैसे ही बना, यही की बात नहीं करे, पूरी ऑर्गेनिक होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी ये स्थिति आपको दिखाई दे, आप समझ आइए तुरंत उसे निकाल दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव बेचारा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, बचा क्या वाटर, तो लिविंग ग्रुप निकल गया H2O वाटर, क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O N पॉजिटिव, इसी को नाइट्रोसिनियम आयन कहेंगे। सभी लोग बेटा याद रखिएगा, IITians बनने वाले लोग, डॉक्टर्स, यही डायरेक्ट आ जाएगा, पूछ दिया सेंड में रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्पीशीज जो बनी है यहाँ कौन है, मुख N पॉजिटिव। ये किसका काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल का, E पॉजिटिव का। ये अटैक करेगा आप किस पे, प्राइमरी अमाइंस पे, किस पे, एनिलीन पे अटैक करने वाला होगा, एनिलीन पे अभी ये अटैक करेगा। तो यहां से नाइट्रोसिनियम आयन, अब यहां बेटा ऐसी बात नहीं है, इसका क्या बन सकता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, और इसके पास लोन पेयर Lp पाई एंड पॉजिटिव, क्या बन गया, बेहतरीन कंजुगेशन बन गया, और कंजुगेशन बन जाएगा तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा यहां पे। तो ये लोन पेयर उठा के इसे दे दिया, ये बेचारा भड़बड़ा गया, नेगेटिव डबल नेगेटिव, इसके बाद डबल पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, इसके पास एक नेगेटिव बचा, इसके पास एक दो पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बॉन्ड बना देंगे इस तरह से, तो N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव भी इसका हो सकता है, इसके पास अब लोन पेयर रहेगा। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये नाइट्रोसिनियम आयन हमारा बना था, तो मीनिंग यहाँ पे जो बनने वाला प्राणी था वो तो हमारा NO पॉजिटिव था, नाइट्रोसिनियम आयन था ये इंटरमीडिएट स्पीशीज, और ये इसकी रिजोनेटिंग फॉर्म हो गई। एडवांस स्तर पे ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह हो सकता है ये दे दिया जाए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, तो ध्यान रखेंगे बात एक ही है, इसकी रिजोनेटिंग फॉर्म है, फिर ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, फिर बॉन्ड टूट जाएगा, स्थिति हुई, या फिर ऐसे हम लोग कर सकते हैं ज्यूम नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, फिर ये पॉजिटिव इंडिकेटर हो जाएगा हमारा। तो इतने आसानी से हम लोग याद रखेंगे रिजोनेटिंग फॉर्म हमारी यहाँ पे हो गई, लेकिन इस चीज को बताना जरूरी था, बाई चांस हमारी स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जोड़ दिया जाए इसे, इसलिए बेटा बताना जरूरी। अब होगा अटैक, तो एनिलीन आया NH2, एनिलीन की स्थिति क्या है, 2H इस तरह से बहुत आसानी से यहां से लगे हुए थे भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब आया NO पॉजिटिव, इस तरह से आ गया ये, तो इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर, जैसे ही लोन पेयर आएगा एकदम इसे लोन देने की कोशिश करेगा, और जैसे ही लोन देने की कोशिश करेगा तो ये हो जाएगा डबल नेगेटिव और ये हो जाएगा डबल पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या बना देगा, बॉन्ड। रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, देख सकते हैं हम लोग इस तरह से, ये रिजल्ट आने वाला है, ये देखिए NH N डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है बेटा, ओवरऑल देखेंगे हम लोग, देखिए चीज़ों को, और इसके पास एक पॉजिटिव ऐसे बना रहेगा, स्थिति को देख रहे होंगे आप,
इस तरह से। क्लियर हो गया एकदम। तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे देखो क्या ट्रांसफर होने वाला, क्या चीजें बनने वाली हैं, यहीं पे थोड़ा सा समझना है। इसे एक तरह से कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट बन जाती थी, वो वाला इंटरमीडिएट यही मुख्य है। यहाँ पे याद रखिए एडवांस स्तर पे, आईटी एडवांस स्तर पे यही आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सा स्टेबल इंटरमीडिएट स्पीसी बनेगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है आपको पता, ऑक्सीजन क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा, या फिर इसे नेगेटिव कर देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, और खुद अपना यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से ये भी यहाँ पे बनने वाला होगा हमारा। तो ये हमारा यहाँ स्थिति यहाँ पे क्या आने वाली है देख सकते हैं हम लोग। तो ये तुरंत उछल कूद करके यहाँ आ जाएगा भैया, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे स्थितियां क्या आने वाली हैं इस तरह से, ज्यों देखते हैं स्थिति क्या बनती भाई। जितने बच्चे इस चीज को समझे हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बेटा, बताएं यस बिल्कुल मजा आ गया। तो यहां से स्थिति क्या है एन, और इस तरह से डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव, बॉन्ड बन जाएगा ना नेगेटिव से, और ये आके यहां से इस तरह से OH बना देगा, बहुत आसानी से बन जाएगा ना OH। इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर जैसी स्थिति होगी ना, और यहां पे एक H लगा हुआ, ये अगर बॉन्ड तोड़ देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये भैया स्थिति इसकी नेगेटिव वाली होगी, मतलब इसके पास लोन पेयर आ जाएगा। और ये जब पॉजिटिव होगा तो ये वाला लोन पेयर ये इसे दे देगा डबल नेगेटिव और डबल पॉजिटिव। स्थिति देख रहे होंगे आप क्या भयंकर होने वाली है ना। यस, तो यहां से ये तो भैया जैसे ही होगा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, ये जाके इससे बॉन्डेड हो जाएगा हाइड्राइड आयन नेगेटिव वाला। स्थिति क्या बनने वाली है यहां पे इस तरह से, एन डबल बॉन्ड पॉजिटिव, एन ओ पॉजिटिव, एच एच, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां होंगे। अब स्थिति ये खींच लेगा, ऐसे खींच लेगा। जैसे ही ये खींच ले जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके पास नेगेटिव ऑलरेडी पहले ही है। जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा यहाँ पे हमारा, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये वाला नेगेटिव कौन सा है, ये वाला नेगेटिव होगा बेटा, देखो है ना। अब जैसे ये टूटेगा तो ये बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसे कंजुगेटेड कर देगा, और यहां से ये क्या निकलने जाएगा हमारा H2O। ऐसे यहां से क्या निकल जाएगा H2O, तो H2O निकाल देंगे। बनने वाली स्पीसी क्या बहुत आसानी से हमारा इस समय सॉल्ट बन चुका है, N2 पॉजिटिव। इसके बाद H पॉजिटिव वाला कौन, ये Cl माइनस यहाँ आ जाएगा, और आसानी से डाईओजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है मैकेनिज्म हमारी सैंडमेयर रिएक्शन की। कई सारी जरूरी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं हम लोगों को, कई सारी जरूरी। अच्छा ये कट हो सकता है तो इसे थोड़ा सा अप करके हम लिखते हैं आपके लिए, N2 पॉजिटिव, और यहाँ से इसके साथ Cl माइनस आ जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl माइनस, ये स्थिति आ जाएगी हमारी, एजोनियम साल्ट बन जाएगा। तो लीविंग ग्रुप कौन काम करता है, N2 पॉजिटिव H2O पॉजिटिव वर्क करेगा। इंटरमीडिएट स्पीसी कौन है, नाइट्रोसिनियम आयन है। स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट कहाँ बनी हुई है, ये आपके सामने है। तो 4 मल्टीपल क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले चारों पॉइंट्स को याद रखें, 1, 2 एंड ये 3। बाद बाकी बेसिक इसका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या, ये सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। वीडियो को देखने बाद अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।